हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक भी होंगे, मस्त भी होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लिए विजडम की आरआरबी बुक जो है वो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर, या CHO NHM की बुक है वो भी जो है। ये दोनों बुक्स आपको कहां पर मिलने वाली है, यदि आप बाई करना चाहते हैं तो कहां पर मिलेगी? सर फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलने वाली है। और यदि फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं आपको मिल पा रही है तो विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से हमारा ऐप है, वो इंस्टॉल कर लीजिए और आप वहां से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 858-20-782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो आज ही जाइए और फटाफट से क्या मंगवा सकते हैं, आरआरबी की बुक्स और CHO NHM की बुक्स। चलिएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज को जो है आपको इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कराने वाला हूं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, उन टॉपिक्स के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में कि सर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें जो है वो आप पढ़ाने वाले हैं। चलेगा, तो सबसे पहला पॉइंट आप भी आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि पिताजी जो है वो कौन है माइक्रोबायोलॉजी के, तब आप तुरंत आंसर कर देते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पाश्चर। ठीक है, कौन है? लुईस पाश्चर। और आप सभी को याद होगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कौन है? सर लुईस पाश्चर हमें देखने को मिलता है। लुईस पास्चर ने एक थ्योरी भी दी थी, आप सभी को पता है, उस थ्योरी का नाम क्या है? जर्म थ्योरी, प्रपोज्ड बाय। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि जो जर्म थ्योरी दी गई थी वो भी किसके द्वारा दी गई थी? वो भी लुईस पास्चर के द्वारा ही दी गई थी। किसके द्वारा? लुईस पास्चर के द्वारा ही दी गई थी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पिताजी कौन है एंटीसेप्टिक सर्जरी के, और ये तो फेमस क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की जो यहां पर जो है फादर थे वो कौन थे? जोसेफ लिस्टर। कौन थे? जोसेफ लिस्टर जो है वो फादर ऑफ क्या थे? एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और फादर ऑफ कीमोथेरेपी, आप सभी जानते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट यदि आपको करना है तो वहां पर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और कीमोथेरेपी जो है हम देते हैं। और यहां पर पूछा गया है कि कीमोथेरेपी के जो पिताजी है वो कौन है? कौन है? पॉल एनरिच। ठीक है, कौन है? पॉल एनरिच जो है वो इसके पिताजी है। इन्हें मैजिक बुलेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? मैजिक बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मैजिक बुलेट्स। जो सिफिलिस के अंदर जो है एस्पर्मीन जो है उन्होंने खोज की थी, जिसके आधार पर इन्हें क्या बोला जाता है? मैजिक बुलेट्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको पूछे कि पिताजी कौन है बैक्टीरियोलॉजी के? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि रॉबर्ट कोच, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, क्या रहे? और रॉबर्ट खोच, कौन सा खोच? कि रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरियोलॉजी की जो है वो जनक की थी। बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच जो है उसे बोलता। इसी के आधार पर बोलते हैं कि कोच बेसिलाई या कोच फिनोमिना किसे बोलते हैं? क्या? कोच फिनोमिनन। कोच फिनोमिनन, जैसे मैं कम्युनिटी के अंदर पढ़ाता हूं, या आपको क्वेश्चन पूछे कोच बेसिलाई। ठीक है, और वो भी किसके द्वारा डिस्कवरी की गई थी? वो भी सर मिस्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा ही की गई थी। इसके द्वारा मिस्टर रॉबर्ट कोच ने ही इसको क्या किया था? टीबी वाले बैक्टीरिया को खोजा था, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लोफर बेसिलाई इज ऑल्सो नोन एज। एक बैक्टीरिया आता है लोफर बेसिलाई, इज ऑल्सो नोन एज।
कि सर उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा, लोफर, LOFFER, लोफर बेसिलाई इज ऑल्सो नोन एज, आपने डिप्थीरिया पढ़ा होगा, और डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है, और कोरिन बैक्टीरी डिप्थीरी जो है वो लोफर बेसिलाई के नाम से हम जानते हैं। इज दैट क्लियर? फिर आता है सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाई, सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाई, फटाफट से आंसर आप दे सकते हैं। ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, कि सर सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अरे सारे पूछे जाते हैं, बशर्ते कि पढ़ने वाला कौन है। बताइए कि सिंपल माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूवेनहॉक, एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक, याद है, अरे एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक ने सर इसकी क्या की गई थी सर, खोज की गई थी। और यदि आपको पूछे कि लिविंग सेल्स के अंदर जो है फर्स्ट टाइम स्टडी किसने की थी, वो भी इन्होंने की थी, लिविंग सेल स्टडीड बाई। यदि आपको पूछे कि लिविंग सेल की स्टडी भी किसने की थी, तो वो भी एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक ने ही क्या की थी सर, यहां पर खोज की थी। इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज जो है वो किसने की थी, क्योंकि ये सिंपल था। और यदि आपको पूछ ले कि सर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज जो है वो किसने की थी, आप बोलोगे कोल एंड रस्का ने, KNOLL, कोल एंड रस्का, RUSKA, कोल एंड रस्का ने सर इसकी क्या गई थी सर, खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर वैक्सीन जो है वो डिस्कवर किसने किया था, वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो सभी जानते होंगे, मिस्टर कौन सर है, एडवर्ड जीनर, याद है, मिस्टर एडवर्ड जीनर ने इसकी क्या की थी, खोज की गई थी, मिस्टर एडवर्ड जीनर, कौन, मिस्टर एडवर्ड जीनर ने क्या किया था, इसकी खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसी से मिलता होता है कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, है ना, ये भी तो पूछ सकता है, एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड बाय, और फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, याद है, पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की खोज या एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इज दैट क्लियर? और पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, जिसकी खोज की गई थी। इज दैट क्लियर? एक मलेरिया के अंदर साइकिल चलती है, मलेरिया के अंदर साइकिल किसके द्वारा दी गई थी, मलेरिया साइकिल वाज डिस्कवर्ड, मलेरिया साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रोश। दैट क्लियर? किसने की थी, रोनाल्ड रोश ने मलेरिया की साइकिल के बारे में बताया था, इसलिए उसे मलेरिया साइकिल की डिस्कवरी के बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट इसी से मिलता होता है कि सर सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना। अब सेल की डिस्कवरी यदि आपको करनी है, और ये तो फेमस क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि मिस्टर रॉबर्ट किसने था, अरे रॉबर्ट किसने थी, रॉबर्ट हुक ने इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी, रॉबर्ट हुक, इसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सर सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन आपको पूछ ले कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, अरे ये भी तो पूछ सकता है, न्यूक्लियस को बोलते केंद्रक, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, और न्यूक्लियस की किसने की थी, मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो रॉबर्ट हुक अलग है और रॉबर्ट ब्राउन अलग है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, कहीं एक के अंदर ही मत चप देना, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? तो आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया, कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फादर ही फादर लेकर आए थे आज, और सारी फादर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर या नोट? तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए लेकर आया था, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, और एक वैल्यूएबल कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर हमें ये वीडियो अच्छा लगा,
और किस तरीके से चाहिए वो भी मैं आपके लिए इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हूं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फ्लिपकार्ट के ऊपर जाइए, बुक को आप बाई कर सकते हैं। विजडम नर्सिंग जो है क्लासेस के नाम से ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए और मिलेंगे ऐप के अंदर। ओके, बाय बाय।